दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। मैं रोहित पांडे और आप सभी देख रहे हैं विराज एंड फैमिली ब्लॉग्स। दोस्तों मैं अभी हूँ त्रिवेणी घाट पर और यह ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध घाट है और आज आप सभी को त्रिवेणी घाट के साथ साथ ऋषि कुंड, भरत मंदिर, जानकी झूला और राम झूला के भी दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश और 4 धाम यात्रा के दर्शन लगातार कराए जाते हैं। तो आप सभी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऋषिकेश के इस घाट पर 3 प्रमुख नदियों का संगम है। यह ऋषिकेश का सबसे मुख्य स्थान है। यहाँ पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने आते हैं। त्रिवेणी घाट पर हिंदू धर्म की 3 नदियाँ, सबसे पवित्र नदी माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसके वजह से इस स्थान का नाम त्रिवेणी घाट पड़ा। त्रिवेणी घाट पर होने वाली सुबह और शाम की महाआरती की जाती है। इस आरती में हजारों के संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और अपने करे हुए पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो भी व्यक्ति त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान करने के बाद महाआरती में शामिल होता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषिकेश एक पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर और घाट स्थापित हैं और उन्हीं में से एक है ये त्रिवेणी घाट। आप सभी को दर्शन कराते हैं ऋषि कुंड के। ऋषि कुंड ऋषिकेश में रघुनाथ मंदिर के पास स्थित एक पवित्र कुंड है। इस कुंड में माँ यमुना नदी का जल प्रवाहित होता है। ऋषि कुब्जा मृग की तपस्या से प्रसन्न होकर यमुना जी यहाँ पर आई थी। ऋषि कुंड में यमुना नदी का जल हमेशा रहता है, जो कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। दोस्तों मान्यता के अनुसार भगवान राम रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए कुछ समय तक इस कुंड के पास तपस्या किया था। इस कुंड में जब आप सभी ध्यान से देखेंगे तो रघुनाथ मंदिर की छवि दिखाई देती है। अब इसके बाद आप सभी को दर्शन कराते हैं भरत मंदिर के। भरत मंदिर में 250 साल पुराना वट वृक्ष, पीपल और बेलपत्र का पेड़ है, जो हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रमाण है। ऋषिकेश का श्री भरत मंदिर भगवान ऋषिकेश नारायण को समर्पित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका इतिहास ऋषिकेश शहर के इतिहास से जुड़ा है। यह मंदिर ऋषिकेश शहर का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार रंभया ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा था कि वे इस स्थान पर ऋषिकेश नारायण के रूप में रहेंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन मंदिर की 108 परिक्रमा करने के बाद सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर की निर्माण शैली से पता चलता है कि प्राचीन काल में गंगा नदी निकट ही बहती थी। इस मंदिर के दीवारों पर बनी यह कलाकृतियां श्रद्धालुओं को और अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसा कि अभी आप सभी देख ही रहे हैं, प्रभु श्री राम की यह बहुत ही छवि निराली है। इस मंदिर का खुलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक, फिर वहीं 1 बजे से रात्रि 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो आकर यहाँ पर आप सभी भरत जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं, आप सभी को दर्शन कराते हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम तेरा। दोस्तों अब आप सभी को दर्शन कराते हैं जानकी झूला के। जब आप सभी ऋषिकेश आएंगे तो आपको ये जानकी सेतु बहुत ही फेमस है और इसके नीचे माँ गंगा का दिव्य जल, और यहाँ पर समय समय पर राफ्टिंग भी की जाती है, आप सभी देख ही सकते हैं। और अभी जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न आ रहा है और राफ्टिंग यहाँ पर करने वाले श्रद्धालु अधिकतर आएंगे। और आप सभी यहाँ पर सामने देख सकते हैं, ये है गीता भवन और यहाँ से आप सभी को गीता भवन का यह घाट दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप सभी को गीता भवन और वनप्रस्थ आश्रम घाट के
और ये है दोस्तों वनप्रस्थ आश्रम का जो मुख्य घाट है, आप सब दर्शन करें। यहाँ से आपके तीनों घाटों के दर्शन हो सकते हैं और आप सभी को यहाँ से परमार्थ निकेतन के भी दर्शन कराते हैं। और ये सामने है परमार्थ निकेतन और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की ये मूर्ति है। और आप सभी वीडियो में बने रहें और कमेंट में हर हर गंगे जय मां गंगे अवश्य लिखें। और आप सभी को राम झूला का भी दर्शन यहाँ से दूर से हो रहा होगा। ये सामने है राम झूला। तो चलते हैं दोस्तों, आप सभी को दर्शन कराते हैं। ऋषिकेश में जानकी झूला मां गंगा नदी पर बना एक खूबसूरत ब्रिज है जो 2020 में बनकर तैयार हुआ और ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम और परमार्थ निकेतन जाने के लिए श्रद्धालुओं को सुविधाजनक मार्ग प्रदान करता है। जानकी सेतु के पास गीता भवन, वनप्रस्थ आश्रम, स्वर्ग आश्रम और परमार्थ निकेतन जैसे आध्यात्मिक आश्रम स्थल हैं। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। वैसे तो दोस्तों ऋषिकेश में कई सारी जगह हैं जैसे कि राम झूला, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, लेकिन श्रद्धालु जानकी झूला की ओर काफी आकर्षित हो रहे हैं। ऋषिकेश के अन्य जगहों के मुकाबले यहाँ काफी सैलानी पहुँच रहे हैं। यह पुल 274 मीटर लंबा ब्रिज है। इस ब्रिज से स्वर्ग आश्रम और परमार्थ निकेतन आश्रम में जाना आसान हो गया है और राम झूला पर दबाव भी कम हुआ है। तो चलते हैं, आप सभी को राम झूला के दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए राम झूला के पास और राम झूला गंगा नदी पर बना एक लोहे का झूला है जो 1986 में बना था, जो शिवानंद नगर और स्वर्ग आश्रम को जोड़ता है। यह ऋषिकेश के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। दोस्तों राम झूले की लंबाई 450 मीटर है। राम झूला के पास और आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है राम झूला। आज ऋषिकेश में काफ़ी श्रद्धालु राम झूला पर राफ्टिंग की बात की जाए तो राफ्टिंग अभी चालू है। इस पुल का निर्माण लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक आश्रमों और मंदिरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। राम झूला के पास शिवानंद आश्रम, परमार्थ निकेतन आश्रम, स्वर्ग आश्रम जैसे मशहूर जगह हैं और इस झूले से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आवागमन करते हैं। तो चलते हैं, अभी आप सभी को राम झूला के साइड के जो दृश्य हैं वो दिखाते हैं। दोस्तों राम झूला यह पुल 1924 में आई बाढ़ में नष्ट हो गया था और 1939 में इस पुल का पुनः निर्माण किया गया और लोगों के लिए पुनः खोल दिया गया। राम झूला पे बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने जानकी सेतु का निर्माण कराया। राम झूला से मां गंगा नदी के आसपास की पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यह झूला मूल रूप से एक जूट की रस्सी का पुल था, लेकिन अब 1986 में इसे लोहे के पुल के रूप में बना दिया गया। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को करना है लाइक। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।